if we are in this outside world, na, we are forgetting to connect to people, and that is the cost we are paying. और हमें पता नहीं है कि हमारे एक दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करने से जो केमिकल पैदा हो रहा है ना, जितनी खुशी वो केमिकल दे रहा है ना, वो आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं दे सकती। ना आपकी गाड़ियां, ना आपकी कार, ना आपकी कमाई, ना आपकी कोई भी चीज। हर चीज जो आप कर रहे हैं ना, उसके पीछे एक फंडा है कि आप किसी केमिकल की कमाई कर रहे हो। और सबसे इजियर और जो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे सिखाते हैं ना, कि टू रिड्यूस योर पेन द फर्स्ट स्टेप शुड बी कलेक्टिंग ऑल द ऑक्सीटोसिन यू हैव। एंड यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, जो रोज आते हैं, उनको रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीटोसिन मिलती है, एंड दे फील विड्रॉल्स व्हेन दे डोंट कम हियर फिजिकली, और इवन इफ नॉट पॉसिबल थ्रू कैमरा आल्सो। तो मतलब इतनी बड़ी साइंस है। आप इस टाइम पे जाके किसी महफिल में बैठ जाएं, आपका मेन मुद्दा क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ऑक्सीटोसिन के लिए। लेकिन वहां पे आपको वो ऑक्सीटोसिन नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही है। इसका क्या आंसर है, आप मेरे को बता दें, अगर आपकी समझ में आता है। मैं तो आप जैसे ही सोच रहा हूँ, वहां जाके वो ऑक्सीटोसिन, प्योर ऑक्सीटोसिन नहीं मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी देर आप प्लांट्स के नीचे नहीं बैठेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऑक्सीटोसिन मीटिंग है। यहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगी। आप कहीं भी चली जाएंगे, जैसे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, तो हम कहीं चले जाएंगे ना, तो हमें ऑक्सीटोसिन नहीं मिलेगी वहां पे। क्यों नहीं मिलेगी? पीपल गेट कनेक्टेड टू ईच अदर विद सिमिलर, हाँ, जिसमें कोई सिमिलैरिटी होती है। हमारे पंजाबी बाहर जाते हैं ना, तो पंजाबी पंजाबी इकट्ठे हो जाते हैं। तूने कर लिया, मैंने तेरे साथ वाला कर लेना, वहां कर लिया तेरे साथ में। चाइनीज जो है, चाइनीज के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। हम एक जैसे लोग एक जैसे को ना अट्रैक्ट करते हैं, एंड हम कंफर्ट महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं। तो जब हम कंफर्ट और सिक्योर महसूस करते हैं ना, तो फिर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म फ्लो हो जाता है। और हम जब आप जैसे लोगों से के साथ बैठते हैं ना, तो हमें अपनी पेन में एक रिलीफ महसूस होता है। और हम जब बाहर जाएंगे ना, तो हमें इस ऑक्सीटोसिन की बजाय ना कई और चीज़ें बीच में आ जाएंगी, जैसे शो ऑफ, कंपैरिजन, कंपटीशन, खाना, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, एक दूसरे की गोल्ड ज्वेलरी, सूट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। फिर वहाँ पे कई ऐसी टॉक होंगी जिसकी जो डोपामिन स्पाइक है ना, वो हमारी इस ऑक्सीटोसिन वाली बेस लाइन से बड़ी होगी। सजे, इसका एक साइंटिफिक एसिड है। मैं आपके साथ ही ये सोच रहा हूँ, मैंने नहीं पहले सोचा था, लेकिन मैं आपके साथ अब सोच रहा हूँ कि हमें ये ऑक्सीटोसिन मीटिंग वही काम करती है जो ऑक्सीजन है, और वन डे के लिए करती है। वन डे के लिए करती है। आज की ऑक्सीटोसिन आज कमा लें, और आज की हमें देखो, ऑक्सीटोसिन अभी नहीं मिलती जब हम 6 बजते हैं। ऑक्सीटोसिन मिलनी सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, जब आपने प्लान किया कि शाम को 6 बजे मैं मीटिंग पे जाऊंगा। इतनी बड़ी बात है। यही एंटीसिपेशन बंदे को रिलैक्स करा सकती है। यही एंटीसिपेशन बंदे को ऑक्सीटोसिन तभी प्रोड्यूस कर सकती है व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग यू रियलाइज, ओके आई एम अलाइव, ओके मेरे साथ कौन है, ओके आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, आई हैव सो मेनी पीपल टू मीट। एंड शाम को 6 बजे फिर मैं जाके मीटिंग अटेंड करूँ। तो सेलिब्रेशन हमारे कंट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी तो एक ही सेलिब्रेशन होती है, हमारी तो रोज सेलिब्रेशन होती है। तो हमें सेलिब्रेशन में सिर्फ ये देखना है कि सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है। अगर हम जाके सपोज करो, आज लोग जाएंगे, अगर वीड लेंगे, अल्कोहल लेंगे, तो उनको ऑक्सीटोसिन मिलेगी कि डोपामिन स्पाइक मिलेगी? डोपामिन हाई मिलेगा, डोपामिन स्पाइक मिलेगी। तो उनको ऑक्सीटोसिन कोई नहीं महसूस होगी। उनको एक दूसरे के साथ महसूस करने के लिए ना कुछ अडल्ट्रेट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हाई तो आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो डिप आएगा ना, रात को और कल को,
वो नहीं हमसे सॉल्व नहीं होगा, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना कि अल्कोहल में आपके सुबह क्या होता है जी, हैंगओवर। आप क्या बोलते हैं नितिन जी, प्रोफेसर ऑफ अल्कोहलिज्म? क्या बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? हैंगओवर ही होता है ना। एक मूवी बनी थी ना हैंगओवर में। अच्छा, मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो, मेरे को तो ये पता है कि नेक्स्ट डे जो हैंगओवर होता है ना, वो आपको सेलिब्रेशंस के बाद बहुत होता है। आप किसी मैरिज में जाएं ना, तो वहां से आप इतनी रौनक से घर आते हैं, तो घर में आके नेक्स्ट मॉर्निंग जो आपको फील होता है ना, कुछ सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा लगता है, ये हैंगओवर होता है। आपके बर्थडे के सेलिब्रेशन बड़ी होती हैं और आपको इतने लोग विश करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आती है ना बर्थडे के बाद, तो आपको रियलिटी पता चलती है, ओ यार मैं तो 1 साल और बड़ा हो गया, मेरा तो 1 साल और कम हो गया। तो हैंगओवर उसी टाइम आ जाता है। तो ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? Every day is a new day. It's a 24-hour program. Our brain is not tuned for 5 years plan. Our brain is not tuned for 10 years plan. Our brain is not tuned. हमारा ब्रेन वाइड ही नहीं है कि हम 1 महीने का प्लान बना लें। तो जब मैं हर्मिटेज में प्रोग्राम को रीफ्रेम करता हूँ ना, अभी कर रहा हूँ, तो आई हैव स्टॉप डूइंग इट 3 मंथ्स प्रोग्राम। आई ऑलवेज से कि 1 डे प्रोग्राम, 42 days program, 90 days program, 100 days program. Always count the days, not months. वो क्यों? मैंने आपको बताया है ना अभी, क्यों मैं 1 डे प्रोग्राम कर। माइक ले। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में अगर हम सोचेंगे, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 3 मंथ बोला था स्टार्टिंग में ही मेरे को, तो डर सा लग जाता है कि अब 3 महीने के लिए मेरे को यहीं पे रहना है। फिर तो आप सोचते हो कि करूंगा क्या मैं 3 महीने में, तो उससे अच्छा 1 डे प्रोग्राम क्यों होएगा। आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हो कि आज मैंने ये काम करने हैं, आज ये स्ट्रॉन्ग एक्शंस करने हैं, आज ये अगर वीक एक्शन हुए तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं। ऐसे अगर हम 3 मंथ्स लेके चलेंगे या 1 मंथ लेके चलेंगे ना, तो मेरे अंदर एंग्जायटी आ जाएगी फॉर द फ्यूचर। फिर मैं अपने हियर एंड नाउ को नहीं एंजॉय कर। तो 1 डे प्रोग्राम हमें हियर एंड नाउ करता है। इसका मतलब Otherwise, हमारी पक्की स्टैंप लग गई कि 1 डे प्रोग्राम ही करना है। हाँ जी। we'll be counting days. हम्म, Otherwise, program, we are just counting days. You have to 90 days ही करने हैं, या 20 days करने हैं। That's it. Look, the input यदि ਤੁਹਾਨੂੰ मिलनी चाहिए है, and you can grasp things, will be very low. I think so. डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? बेसिकली तो जैसे ये लोग कह रहे हैं, बेसिकली यही है कि व्हेन वी गो फॉर अनसर्टेनिटी, जैसे अभी 3 मंथ्स है तो एक अनसर्टेनिटी आती है। वो चल रहा है अनसर्टेनिटी आपको फिर एक नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल स्टेज में रखती, हम्म, कम इनटू अ वेरी अनकंफर्टेबल स्टेज। हम्म, तो कमिंग इनटू द प्रोग्राम आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि ये पहले मेरे में भी बहुत थी फ्यूचर को लेके। चाहे अब आप तो बात कर रहे हो 3 मंथ्स की, मुझे तो फ्यूचर को लेके, जैसे नॉट इवन इन फ्यूचर, ये कब क्या होगा, साल बाद क्या होगा, इसके हाँ। बाद क्या होगा। अब जब प्रोग्राम में आ गया ना, तो वो एक रह गया है कि कल क्या करना है बस। आज जो कर रहे हैं तो कल के लिए क्या करना है। वो एक फ्यूचर को लेके सर, एक जो, बिकॉज़ वही आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के ना, वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनकंट्रोलेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, Certainty, इन तीनों की ना एक्सेप्टेंस आती है ग्रेजुअली। बिल्कुल। पहले नहीं थी इसकी, कल नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी। पहले कहते थे नहीं, नहीं ये तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं कंट्रोल में होगा तो वी आर नॉट डूइंग अ वर्क प्रॉपर्ली, हम प्रॉपर लाइफ में जी नहीं रहे हैं। मतलब वो एक माइंडसेट बना हुआ था पहले। प्रोग्राम ने वो सब माइंडसेट चेंज किया। दैट हैज़ गिवन शुरू लॉट से ऑफ ना कम्फर्ट। बचपन में कहते हैं बड़ा होके क्या बनेगा हाँ, तुम? वो बड़ा हर बार फ्यूचर की ही सोचते हैं सर। तो बड़ा होके क्या बनना होता है बंदे ने? मतलब ये हम जब इतना वक्त डाल देते हैं ना ब्रेन को, बड़ा होके काका तू क्या बनेगा? तू डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा? वो बड़ा होके दा मतलब है कि ਉਹਦਾ बचपन ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ।
You see, you have given such an ओ तेरे पापा जैसा बड़ा बनना है ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ बट दिस इज व्हाट वी हैव रियलाइज जस्ट इन दिस प्रोग्राम ना कि आज का काम मैं आज कर लूं कल जब आएगा तो फिर वो कोई हमसे कौन सी कोई चीज बाकी है ना तो आप क्या करें कि अभी जो काम करने वाला है ना वो कर दें अच्छा आपने माउंट एवरेस्ट जाना है जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आज के दिन आपके सामने जो पड़ा है ना उस पे अगर आप फोकस कर पाए और अगर आप वो कर पाए कि जैसे आपकी चप्पल पड़ी है तो आप चप्पल को आपने साफ कर दिया और उसको उधर रख दिया आपने एक काम कर दिया ये है रिकवरी रिकवरी है कि आप बड़े चीज़ों को ना करें छोटी चीज़ों को करें और इतनी छोटी चीज़ में करें जो आपके सामने पड़ी है रादर देन कि मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा 4 साल के बाद वर्ल्ड कप लाऊंगा एक तो ये बात है दूसरी बात है कि उस वर्ल्ड कप के लिए जो मुझे तैयारी चाहिए आज उस तैयारी से मैं भाग रहा हूं कि नहीं भाग रहा प्रैक्टिस चाहिए ना एवरी डे इज ए न्यू डे इन रिकवरी बट एवरी डे हैज ए वैल्यू आप कहते हैं ना कि बोर हो रहा है बोर वो इंसान होता है जो हियर एंड नाउ में आज ये 3 बातों को याद नहीं रखता बीइंग प्रोएक्टिव विद एंड इन माइंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर आप ये 3 चीजें कर लेना आप बोर हो ही नहीं सकते लाइफ में एंड सबसे बड़ा ट्रिगर एडिक्शन का बोरियत है तो बोरियत को किल करने का इतना इजी तरीका है बीइंग प्रोएक्टिव कि मेरे को पता है कि यार मैं रिकवरी में बढ़िया लाइफ फैमिली लाइफ जीना चाहता हूँ विद एंड इन माइंड क्या है कि यार एट द एंड ऑफ द डे आई नीड टू बी ए रिलैक्स पर्सन आई डोंट वांट टू बी और सिक पर्सन मेरे को एंग्जाइटी बेचैनी नहीं अच्छी लगती मैं ऐसा कोई काम ना करूँ कि रात को मेरे को बेचैनी हो जाए फर्स्ट थिंग फर्स्ट अभी क्या करना है लियाओ लियाओ फिर करिए सोचांगे बाद च लियाओ कर लीए ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ 3 ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ तो बोरियत की चीज़ है इट इज़ ए डिल्यूटेड फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी अगर एंग्जाइटी आपकी डिल्यूट होती जाएगी ना तो आपके साथ हमेशा रहना शुरू हो जाएगी आप हर टाइम पे एंग्जाइटी के साथ रहेंगे ना तो वो एक दिन आपका जो बॉडी और ब्रेन है ना उस एंग्जाइटी को एडजस्ट कर लेगा फिर आपको एंग्जाइटी महसूस नहीं होगी आपको बोरियत महसूस होगी ये देखिए कितना किलिंग फैक्टर है जब आपको किसी चीज़ से बेचैनी होती है अगर आप उस आदत को उस चीज़ के साथ रहना शुरू कर देते हैं तो आपका ब्रेन आपको सर्वाइवल मोड के में लाने के लिए उसको एंग्जाइटी को बोरियत में कंसिडर कर लेता है और आपको हर टाइम उसके साथ रहना होता है और आपको ये बोरियत जो है ना किल करने के लिए फिर क्या चीज़ आपके सामने आती है ड्रग्स एडिक्शन तो आप देखें ये सर्कल कैसे बनता है अब सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम क्या है मैं बोर हो गया ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਦ एबिलिटी टू किल बोरियत ऑफ हिज सन आप कर सकते हैं जी अ मदर कैन डू इट एनी मदर कैन डू इट नहीं आपने किल कर दिया फिर आपको बाहर बैड सोसाइटी ढूंढने की लोड़ नहीं है फिर आपको घर से ही मिल गई हाँ जी मिसेस पुरी आप बताएं कि मदर कैन किल द बोरियत ऑफ मतलब अपने बच्चे की बोरियत हम दूर कर सकते हैं जो मैंने प्रोग्राम में सीखा है वो तो यही सीखा है कि अपना काम खुद करो और जिसका जो पेन है वो अपनी खुद करे। तो किसी का काम हम कर नहीं सकते, खुद के ऊपर हमें वर्क करना है और खुद को प्यार करना सीख रही हूँ अभी तो। अच्छा खुद पे काम करते रहेंगे तो आपको लगता है इस लाइफ में हमारा खुद पे काम करने वाला काम कभी खत्म हो जाएगा नहीं, नो नहीं ना नेवर एंडिंग, इट इज नेवर इट्स अ एंडिंग। नेवर एंडिंग जॉब एंड आपको लगता है कि ये नॉन रिवॉर्डिंग है नहीं, इट डेफिनेटली गिव्स यू रिवार्ड, रिवॉर्ड स्लोली एंड स्लोली यू लर्न। यस और जैसे जैसे आप लर्न करते हो आपका कॉन्फिडेंस भी जो टूट गया होता है, खत्म हो गया होता है, वो बिल्ड होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो हर इंसान के अंदर है,
लेकिन वो कॉन्फिडेंस को उसने कहीं अंदर छुपा दिया, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे में क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को लर्न करते हो, तो वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको एक जीवन जीने की कला आती है। यही है ना, हम जब ये स्किल सीख लेते हैं ना, ये सारी स्किल्स की बात है। जो सारा प्रोग्राम क्या है, स्किल्स का है। हम अगर स्किल्स के बगैर कोई प्रोग्राम करेंगे तो हमें फेलियर होगा तो हम इस मतलब अपने आप कोई छोटा रास्ता ढूँढ लेंगे, शॉर्टकट ढूँढ लेंगे। शॉर्टकट से आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। नेक्स्ट डे आपकी बोरियत बढ़ेगी या कम होगी? फिर उस बोरियत को कल कम करने के ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? एक बार और शाम को फिर बोरियत हो गई। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया कि जितनी बार आप बोर हो गए, आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे डोपामाइन स्पाइक आए। उससे क्या होगा कि जितनी आप डोपामाइन स्पाइक लाएँगे, अंदर डोपामाइन की जो रिज़र्वॉयर है, वो क्वांटिटी कम होती जाएगी। बन तो रही नहीं, क्योंकि हम नेक्स्ट राइट थिंग नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और डेफिशिएंसी और बढ़ती जाएगी और फिर वो डेफिशिएंसी आपको कंपेल करेगी, आप नहीं करना चाहोगे। आप कहोगे आज नहीं मैंने करना, आज बड़ा संग्रांद है, आज ये है, आज अच्छा दिन है, आज होली है, आज फैमिली डे है, मदर्स डे है, आप नहीं करना चाहोगे। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। ये है पेन ऑफ एडिक्शन। मैं जैसे आप होम्योस्टेसिस की बात करते हो और प्लेज़र और पेन की बात करते हो, तो उसको मैं सुख और दुःख से इक्वेट करती हूँ, कि जो प्लेज़र है वो सुख है और पेन जो है वो दुःख है। तो ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपके जीवन में सुख है, तो फिर दुःख कम है और अगर दुःख है तो सुख कम है। तो जैसे आप कहते हो कि हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, एक चीज़ आएगी, एक जाएगी। और फैमिली से यही कहना चाहती हूँ जो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि सुख-दुःख जीवन में आते और जाते हैं, दुःख पहले आ जाए घबराना कैसा। तो ब्यूटीफुल। अगर दुःख आ गया है, तो आप अपना मन बना के इसको आप जैसे सर कहते हैं उसको दूर कर रहे हैं, जैसे हम दुःख को हंडाएँगे वो धीरे-धीरे कम होगा और वो सुख में अपने आप कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। हमारे ना पेशेंट की पता है प्रॉब्लम क्या है? हम सुख-दुःख ना 0 और 10 पे रहते हैं। हम 4 से 6 नहीं रहते। 4 से 6 तक ना ये पेंडुलम खुद से होम्योस्टेसिस करता रहता है। जब हम 4 से नीचे चले जाते हैं ना या 6 से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये मतलब जो हम 80% लोग अगर मान भी लें, तो हमारे साथ भी यही काम हो रहा है। हम हमेशा सुख चाहते हैं, जितना हम सुख कमाते हैं या जितना हम सुख कमाते नहीं हैं, जितना हम सुख चाहते हैं और पाना चाहते हैं ना, उतना हमारा दुःख इकट्ठा होता रहता है। और एक दिन ये दुःख हमें मजबूर कर देता है, कुछ ऐसा काम करने को, जो हमें पता होता है कि हमें नहीं करना चाहिए। उसका फिर एक एडेड दुःख है। तो इसका मतलब है कि हमें जो सीखने वाली चीज़ है ना बेटे, वो ये है कि इस प्रोग्राम ने हमें बताया कि 4 टू 6 से बाहर नहीं जाना। होली हो, दिवाली हो, सोग हो, खुशी हो, सेलिब्रेशन हो, नेवर क्रॉस 4 टू 6 लाइन, क्योंकि आपकी कोई मर्ज़ी बाद में नहीं चलेगी। आपको नहीं पता कि ज़िंदगी में आप दोबारा 4 टू 6 वाला कभी अचीव कर सकते हो, करोगे कि नहीं। ये सोच के आप प्रोग्राम करना। सब लोग जो 4 टू 6 से बाहर जाते हैं वापस नहीं आ पाते, वापस नहीं आ पाते। देयर आर सर्टेन पीपल जो 4 से 6 गए और उसके बाद कभी वापस नहीं आ पाए। ये इस डिजीज की कॉस्ट है। आपको नहीं पता कि इस बार आपने आ सकना है कि नहीं आ सकना। एंड हर एडिक्ट की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आप आगे की तरह वो करते हो जैसे आपने पहले किया था, लेकिन इस बार आप नहीं आ पाओगे। तो आप सोचें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम को ठीक करना, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम यू वोंट हैव अ चांस। एंड इसीलिए आपको अगर उस दुख में फिर सारी उम्र रहना पड़े, फिर आप अपनी उम्र को छोटा करना चाहोगे, आपको वो एज अच्छी नहीं लगेगी।
आपकी वो ऐसी एज हो जाएगी जब हर पल पे आप चाहोगे कि इट्स बेटर टू डाई रादर देन टू लिव। आई हैव सीन माय पेशेंट्स, पहले अच्छे चल रहे थे, 4 to 6 में चल रहे थे, तो दे वर डूइंग वेरी वेल, दे बिकेम कॉन्फिडेंट ऑन वन प्लेट, और उन्होंने अपना ध्यान छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो हमारा पेंडुलम 6 हो गया, 4 to 6, एनी टाइम वी वांट वी कैन कम टू 4 to 6, and afterwards when they went out of 4 to 6 they could not make it to 4 to 6, चाहते थे लेकिन नहीं हो नहीं पाया। तो व्हेन यू गेट ए चांस, आज आपका चांस है ना, अगर आपको मेडिसिन सूट कर रही है, अगर आपका प्रोग्राम हो रहा है, और अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो, तो यू आर अ लकी पर्सन कि आपका अभी इतना नहीं हुआ कि आप अपनी जिंदगी को खत्म कर दो, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है अपनी लाइफ को खत्म करते हुए, और उनका कोई कसूर नहीं होता उनके, क्योंकि पहले 4-5 रिलैप्सेस हुए हुए होते हैं, 6 हुए हुए होते हैं, 1-2 साल उन्होंने रिकवरी में काटे हुए हैं। एंड देखो, अभी अभी मैंने एक पेशेंट देखा है जो 5 साल रिकवरी में रहा है, लेकिन मैं उसको एनालाइज कर रहा था, ही रिलैप्स्ड आफ्टर 5 years, and now it is not that easy to come to 4 to 6 रिकवरी में दोबारा आना, बिकॉज के उसके अंदर एक ग्रेंडियोसिटी आ गई है, उसके अंदर एक यूनिकनेस आ गई है कि मैंने 5 years की सोब्राइटी पाई है, और दैट ह्यूमिलिटी इज मिसिंग। एंड उसके पीछे जो चीज चल रही है ना, वो है एडिक्शन टू गेट मोर बिजनेस, मोर मनी, एंड मतलब कुछ एक्सेप्शनल। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप कोकेन यूज करके करते हो, राइट? आपने काम से ले ली स्पाइक, या पैसे से ले ली, या आपने किसी ऐसी चीज, आपको अचीवमेंट जिंदगी में मिल गई, आपको कोई ऐसा, सपोज करो ऐसी कोई जगह मिल गई, या आपको कोई ऐसा रोल मिल गया, या आपको जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी चीज मिल गई, वो आपको उतना ही डोपामिन हिट देगी जितनी आपको अल्कोहल या कोकेन देती थी। तो आपकी वजह ऑफ रिलैप्स इज नॉट अल्कोहल और कोकेन और हेरोइन, इट इज समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, आइदर वर्स्ट और सो गुड कि आपको इतना कुछ एकदम से मिल गया जो अनरियल था, जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए। तो उसने क्या किया, उसको एकदम से इतना प्रॉफिट हुआ कि उसने इतने बिजनेस खोल लिए, और उसकी मतलब जो क्रेविंग है वो बिजनेस में इतनी बढ़ गई, एंड ही थॉट कि व्हेंस ही विल बी सो मच एस्टेब्लिश इन हिज बिजनेस, तो ही विल नॉट बी नीडिंग ड्रग। लेकिन हुआ क्या, आप प्रोग्राम से कट हैं, आपको ऐसी सक्सेस कोई मिल गई, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उस सक्सेस के साथ आपको डोपामिन किक मिल गई, ठीक है। उस डोपामिन किक ने आपको एंटीसिपेशन दे दी, जिसके बाद आपके अंदर एक डिप आ गया। वो डिप आया तो बाद में आपको एक और डोपामिन स्पाइक चाहिए, और अल्टीमेटली यू फॉल टू द सेम ट्रैप वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम 10 years बैक। अब इट इज पॉसिबल है कि नहीं है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। तो बी वेरी कॉन्शियस, गुड डेज एंड बैड डेज आर इक्वली ट्रिगरिंग। मैंने अक्सर देखा है कि 5-4 साल के बाद जब लोग रिलैप्स होते हैं ना, या साल 2 साल के बाद, वो तब रिलैप्स होते हैं जब वो अपनी सेलिब्रेशन को मनाते हैं और दे गेट सम बिगर रिलीफ, एकदम से कोई रिलीफ मिल गया। आप पहले अपनी लाइफ जी रहे थे, उसमें आप बड़े कॉन्शियस थे, आप बड़े वाचफुल थे, आप रोज आके मीटिंग्स अटेंड करते थे, आप सारे बिल्कुल जुड़े हुए थे, एकदम में आपको ऐसा कोई रिलीफ मिल गया। वो जो रिलीफ मिला, दैट ट्रिगर्ड dopamine hit, and that dopamine hit is preceded by dopamine sink, और उससे एंटीसिपेशन थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया,
और थॉट प्रोसेस आगे चलता गया और फिर आपकी थॉट्स ने जो करना था वो कर दिया और एक दिन थॉट्स इतना आपको पे हावी हो गया ऑब्सेशन में कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं था एक्सेप्ट टू गो फॉर द ओरिजिनल थिंग विच यू टुक 10 years बैक। ये मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। अब मेरे को बताएं कि क्या हुआ। ऐसे होता है बेटा। इट्स सो पेनफुल टू सी समवन 5 years इन रिकवरी एंड देन फॉलिंग। एंड क्या फॉलिंग मिली, अचीवमेंट भी क्या, रिलीफ मिल गया। आपके साथ जो पेन चल रही थी ना, तो आपको एकदम से कोई ऐसी अचीवमेंट आई कि आपको लगा कि अब तो पेन है ही नहीं है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो पेन थोड़ी होती है, जब इंसान के पास कंफर्ट होता है तो पेन थोड़ी होती है, जब इंसान के बिजनेस इतने चलते हैं तो पेन थोड़ी होती है। जब इंसान इस चीज में रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद क्या करेंगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिजनेस नहीं कर पाते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सट्रीम में करना चाहते हो जो करना चाहते हो। आप 6 पे नहीं ना रहना चाहते, 7 पे भी नहीं रहना चाहते। अगर आपका 7 आ गया ना तो आपने 10 पे पहुंचना ही, आपकी सोच नहीं, अपनी एंटिसिपेशन ने 10 पे ले जाना है। अब आप बताएं कि 10 पे जाके क्या करेंगे। इसलिए ये प्रोग्राम, अगर आप इसको बंदिश समझते हैं ना तो लव दिस बंदिश, आप इसको टॉर्चर समझते हैं ना तो लव दिस टॉर्चर, बिकॉज वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस टॉर्चर। लोगों को एक हमेशा से ब्रेन कहता रहता है यार है सारी उम्र करता ही रहेगा, इस तरह ही जिंदगी जिएगा। ये नहीं सोचता बंदा कि इस तरह जियां ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਰੈਡ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਈਟ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗॉड डोंट गिव मी एनीथिंग लाइक मोर देन मैनू प्रोग्राम चो बाहर ना कढ़ना, क्योंकि प्रोग्राम चो मैं बाहर गया नहीं तो मैं 4 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ क्रॉस ਕੀਤਾ नहीं। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਆਂਦੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਲੈਪਸ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਘਾਟੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਘਾਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੌਫੀ ਪਿਆਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕੀ ਕਹੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਗੱਲ?